नमस्कार दोस्तों, आरपीएम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम जा रहे हैं सबसे बहुत ही एक अलग तरीके का हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि हमने खरीदी है नई टाटा टियागो। ये वेरिएंट है XT-LR। जी हाँ दोस्तों, ये टाटा टियागो ईवी है और ईवी का जो एक्सपीरियंस होने वाला है हमने पहली बार लाइफ में कर रहे हैं, वो भी बहुत लंबी लॉन्ग ट्रिप है ये, जयपुर से उदयपुर के लिए, जो कि देखिए 430 किलोमीटर की रहने वाली है हमारे लिए। और हमें भी नहीं पता अभी चार्जरों की क्या स्थिति है। जयपुर के आसपास तो काफ़ी अच्छे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन अभी रास्ते में क्या स्थिति है वो हमें नहीं पता। हम केवल एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है, सुबह सुबह 4:10 हुए हैं देखिए। और अभी ये गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चल रही है, 400 किलोमीटर के आसपास चली है और 98% हमने इसको फुल चार्ज कर लिया है। और इसकी जो रेंज बता रहा है 237 किलोमीटर्स की दिखा रहा है। अब ये हमारा जो इसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमको 2 बार कम से कम चार्ज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे रुक के। तो अभी हमने जो ऐप है हमारे पास, एक तो टाटा ईवी की ऐप है जिसमें टाटा के ऑफिशियल चार्जर्स दिखा रहा है, और एक हमने कॉमन ऐप डाउनलोड की है जिसमें स्टैटिक वगैरह अदर कंपनीज़ के भी चार्जर दिखा रहा है। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ पे इसको चार्ज करने वाले हैं। हम देखिए, जब भी रेंज हमारी 60-70 किलोमीटर की रह जाएगी तो हम उस दौरान हम प्लानिंग करना शुरू करेंगे कि हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। ये एक चार्जर अवेलेबल है। और ये जो गाड़ी है, अभी देखिए हमने ज़्यादा इसको चलाया नहीं है, 400 किलोमीटर ही चलाया है, तो अभी हमें इसका ज़्यादा पूरा ज्ञान नहीं है कि कितना एक्चुअल में कितनी रेंज दे रही है, क्योंकि हम इस पर 40% पे हम इसको चार्ज कर ले रहे हैं। 100-125 किलोमीटर 60% पे चलती है ये, तो हमको अभी एक्चुअल में पता नहीं है कि एक्चुअल में रेंज कितनी देने वाली है। तो ये जर्नी दोस्तों बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो भाई अभी देखिए फर्स्ट टोल आ गया है हमारी जर्नी का। टोटल हम 4:10 पे स्टार्ट किए थे, 4:41 हो गए हैं। और हमने जब ट्रिप रीसेट कर दी थी, अब 27.9 किलोमीटर चल चुकी है। रेंज जो आ रही है 183 किलोमीटर्स की आ रही है। और ये फर्स्ट टोल है, बगरू का टोल प्लाजा है। और ये जो गाड़ी बता रहा था मैं आपको, ये जो है XT-LR, इसकी जो रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है वो 315 किलोमीटर्स है, बट जो रियल लाइफ का जो माइलेज है, जो मैंने जितने भी गाड़ी के रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे, वो 200 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। तो देखते हैं अभी एक्चुअल में कितना चलती है, हमें पूरा अच्छे से पता नहीं है कितने किलोमीटर चलेगी। तो जो भी रहेगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा, इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो भाई लोगों, हमने इस गाड़ी को लगभग 8.9 किलोमीटर चला लिया है। इसका मतलब है कि ये टोटल 100 किलोमीटर चल गई है। और इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर आ रही है। और ये 51% अभी बाकी बता रही है। अब हम देख रहे हैं कि इसको चार्ज कर लें। किशनगढ़ में जो बर्गर किंग है वहाँ पर एक इसका चार्जर बता रहा है टाटा पावर का। तो हम, क्योंकि रेंज एंजाइटी है हमें और अभी हम नए पहली बार ये इस रूट पे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी अवेलेबल चार्जर्स हो हम उस पर चार्ज करते चले। अगर मान लो ये चार्ज काम नहीं कर रहा होगा ना, थोड़ी ना रहे, तो हम अगले चार्जर को भी ढूंढने में, हमें 100 किलोमीटर की रेंज बाकी है तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं। अगर हम 50 किलोमीटर की रेंज में ढूंढेंगे तो हो सकता है कि कोई चार्जर हमें ना मिले, क्योंकि उदयपुर के बाद, ये किशनगढ़ के बाद में हमें टाटा के जो चार्जर है वो कम दिखा रहा है, लेकिन किशनगढ़ तो हमें बहुत सारे चार्जर दिखा रहा है। कुछ रोड के इस तरफ है और कुछ रोड के इस तरफ है। तो हमारे पास में जो अभी ये किशनगढ़ टोल आ गया है, इसके बाद में बर्गर किंग का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे दिखा रहा है ये चार्जर। तो अभी चेक करते हैं इस चार्जर पे कि ये अवेलेबल है या नहीं है, चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। और 100 किलोमीटर मतलब हम देखिए अब चल चुके हैं, और 100 किलोमीटर में 51%, यानी कि ये इसकी अगर रेंज की बात करें तो इस हिसाब से तो 200 किलोमीटर चलेगी। और हमने इसको ऐसा नहीं है कि हमने एवरेज निकालने के लिए इसको बहुत स्लो चलाया है, 70-80, हमने इसको आराम से 90-95 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाया है। तो और हमने 4:10 पे जर्नी की थी और अभी 5:41 हो गए, तो लगभग 1.5 घंटा हमको हो चुका है। तो एक ब्रेक भी ले लेंगे, हम पोहे बनवा के लाए हैं घर से, तो वो भी एंजॉय कर लेंगे। और हम अगर ये चार्जर ठीक रहा तो हम इस पर चार्ज भी कर लेंगे। तो ये 50% चार्ज मान लीजिए आप 40-45 मिनट में हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं अभी चार्जर को, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो भाई लोगों, दूसरा टोल आ गया हमारा किशनगढ़ वाला, और किशनगढ़ टोल से
एग्जैक्टली 102 किलोमीटर्स हमारा घर है और 50% अभी भी रेंज मतलब जो बैटरी है इसकी बाकी है, 99 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। और अब हम 2 किलोमीटर बाद में देखिए यहाँ पे ये जो है अपने 2 मिनट का रास्ता है, 1.5 किलोमीटर पे हमारा चार्जर है वो दिखा रहा है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे चार्ज पे लगा के इसको कितना देर का टाइम लगेगा इसमें चार्ज होने में। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों हमको ये टाटा का ईवी स्टेशन मिल गया। देखिए ये किशनगढ़ पे ही है हमारे, और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारी गाड़ी से। ये देखिए गन है इसकी, ये गन है, इस तरह की गन होती है ये दोस्तों। ये देखिए अब इसको हम यहाँ पे लाइट लगा देंगे एक बार। मोबाइल मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइट की कमी है इधर। एक बार मैं इसको आपको यहाँ पे ये लगा के दिखा देता हूँ। ये लगा दिया थी मैंने, ये देखिए लग गया है। और अब हम इसको ऐप से इनिशिएट करेंगे। अब देखिए हमने टाटा का जो चार्जर है वो क्यों चुना है, उसकी भी मैं एक आपको बड़ी वजह बताता हूँ कि हमने ये गाड़ी जो ली है नई, इसमें ये देखिए ऐप से हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं। ये इनिशिएट चार्जिंग का बटन हमने दबाया और ये इनिशिएट चार्जिंग, ये इनिशिएट, ये बोल रहा है अवेल योर फ्री चार्जिंग हियर, यस प्रोसीड। अब ये फ्री चार्जिंग का क्या लोचा है अभी बताता हूँ आपको। हमने जो नई गाड़ी ली है इसमें हमको 6 महीने तक फ्री चार्जिंग मिली है टाटा के पावर स्टेशन पे, यानी कि अभी ऑफ़र के तहत हमको 6 महीने ये चार्जिंग फ्री मिली है। तो दोस्तों हमको ये चार्जिंग फ्री मिली तो हम चाह रहे हैं कि भाई टाटा के स्टेशन पे हम चार्ज करेंगे तो हमारा कुछ पैसा और भी बच जाएगा। वैसे तो गाड़ी बहुत पैसा बचा रही है, 1 रुपये पर किलोमीटर पर चल रही है, लेकिन फिर भी अगर फ्री जब कुछ सर्विस मिल रही है तो हम उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएँ। अब देखिए हमने इनिशिएट तो कर दिया है, अब ये स्टार्ट होगा तो पूरी डिटेल्स जो है इस पर आ जाएंगी। ये ऐप है टाटा की, और ये यहाँ पे भी ये गाड़ी को चेक कर रहा है, अभी गाड़ी को स्कैन कर रहा है। देखिए अब इसमें पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये देखिए इसने स्कैन कर लिया है और ये देखिए SOC 49% दिखा रहा है। और ये देखिए आवाज़ शुरू हो गई है इसमें, यानी कि चार्ज स्टार्ट कर दिया है इसने। दोस्तों ये चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दी है और ये गाड़ी चार्ज होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी ये देखिए ये दिखा रहा है चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है इसमें, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है इसमें। और ये 50% चार्ज हो गई है, इसमें रेंज 97 किलोमीटर्स की है। अब ये 1 घंटा 15 मिनट इसमें दिखा रहा है हमारे को, लेकिन इसमें 1 घंटा 15 मिनट लगेगा नहीं दोस्तों। कल हमने इसको चार्ज किया था 72% से पूरा 100%, तो हमको केवल 25 मिनट में इसने चार्ज कर दिया था। तो लगभग ये 40 से 45 मिनट्स में चार्ज हो जानी चाहिए गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम इसको पूरा चार्ज करके यहाँ से चलेंगे और आगे का स्टेटस जो है हम आपको बताएंगे। देखिए पूरे यूट्यूब पे हमने देख लिया अभी तक जयपुर से उदयपुर के लिए कोई भी जो रूट है टाटा टियागो से किसी ने भी अभी तक ईवी से कवर नहीं किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा सक्सेसफुली ये जो सफ़र है एकदम परफेक्टली हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का हमारे प्यार मिलता रहना चाहिए, सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ेगा और ईवी के प्रति लोगों को जागरूकता भी बढ़ेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना शुरू हो गया है और हमें इसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए दोस्तों। अब इसमें क्या है कि हम उसमें अंदर बैठ के भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए आराम से 51% हो गई है, अभी हमने लगाई थी इसको तो ये 51% चार्ज हो चुकी है। और फास्ट चार्जर मिल गया दोस्तों, तो आधा घंटा लगेगा हमको। अब हम पोहे भी लाए हैं तो हम पोहे भी खा लेते हैं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं आराम से। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम 12 बजे तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। 4 बजे निकले थे, 4 और 4 8 और 4 12 8 घंटे का, क्योंकि अगर लगातार चलाते हैं तो 6 से 7 घंटे में हो जाते हैं। और अगर हम रुक के चलेंगे, अगर 2 बार भी हम इसको चार्ज करते हैं तो ये मान लीजिए कि हम 12 से 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे उदयपुर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे, पूरा सफ़र का एंजॉय कीजिए। और हम आपको अभी देखिए अंधेरा है तो मैं ज़्यादा शॉर्ट्स दिखा नहीं पा रहा हूँ, जब थोड़ा उजाला हो जाएगा तो अच्छे शॉर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊँगा इस टाटा टियागो ईवी के। तो भाइयों लगभग 40 मिनट के आसपास हो चुके हैं और ये हो गई है 98% चार्ज।
तो मतलब यही है 99 हो गई अब देखिए। तो मतलब फास्ट चार्जिंग का यही फ़ायदा है आपका कि आप 40 मिनट्स हो गए थे। तो देखिए अभी अंधेरा था, 6:30 के आसपास टाइम हो गया है। और ये है यहाँ पे अपोलो श्रीजी टायर्स है यहाँ पे किशनगढ़ में। किशनगढ़ टोल से एक किलोमीटर आगे आएंगे आप अजमेर की तरफ, तो ये श्रीजी टायर्स की है। यहाँ पे टाटा का फास्ट चार्जर है। तो भाई अब हमने इसको फुल चार्ज कर लिया था यहाँ किशनगढ़ में। देखिए 99% चार्ज हो गया है ये, और 194 की रेंज आ रही है इसमें। अब ये रेंज कम हो गई है इसमें, पता नहीं क्यों। पहले जब हमने फुल चार्ज किया था तो ये 250 की रेंज दिखा रही थी, अब इसमें 194 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। हो सकता है कि इस हाईवे पे हमने इसको फास्ट चलाया हो, तो उसके हिसाब से इसने कुछ सॉफ्टवेयर ने कुछ अडेप्ट किया हो इसका ड्राइविंग बिहेवियर, उस हिसाब से 194 की रेंज दिखा रहा है। हालाँकि एक्चुअल में तो इसने 200 की रेंज दी है, 50% पे 100 किलोमीटर चली थी। तो ठीक है, आगे दिखाएंगे आपको इसका स्टेटस। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों देखिए अब चल चुके हैं हम 168 किलोमीटर्स, और ट्रिप हो गई 168 किलोमीटर की। और हमने जो दोबारा से रिचार्ज किया था इसको किशनगढ़ में, 64 जो है वो परसेंट बची है, 36% चली है। टोटल 100 पे शुरू किया था, 68 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब 36% में 68 किलोमीटर चली है। तो अभी क्या है कि हम जब हाईवे पे चला रहे हैं तो 90-100 पे चल रही है, तो इसकी रेंज जो है वो कम दिखा रही है। अभी 122 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। और ये देखिए हमने नेक्स्ट जो चार्जिंग स्टेशन है वो रायला में है, और वो जो उसकी डिस्टेंस है अभी यहाँ से 54 किलोमीटर दिखा रही है। तो अब फिर हम इसको एक बार रायला में चार्ज करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारी ये जो बैटरी बचेगी तब 35 से 40% के बीच में बचेगी रायला में। तो उस हिसाब से फिर हम आगे का प्लान कर सकते हैं कि भाई अब आगे कौन सा चार्जर होगा। तो अभी टाटा के ही चार्जर पे हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि टाटा का जैसा मैंने बताया था कि हमारे फ्री चल रहा है, अभी 6 महीने तक फ्री चार्जिंग रहेगी। तो इस हिसाब से हम इसको टाटा के चार्जर्स पे ही प्रेफरेंस दे रहे हैं चार्ज करने के लिए। हालांकि स्टैटिक के जो हमने ऐप डाउनलोड किए उसमें बहुत सारे चार्जर्स हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी देखिए हमें जो वहाँ से सीधे 119 किलोमीटर है यहाँ से किशनगढ़ से जो रायला है, ये जो जयपुर उदयपुर का जो हाईवे वाया भीलवाड़ा होके उस वाले हाईवे पे 119 किलोमीटर दूर है ये जो टाटा का चार्जर है। 119 किलोमीटर के दायरे में और कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक बार आप जब भी आप जर्नी करें तो इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। हालांकि आप जो मैक्सिमम जो लोग हैं जो अभी जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती है चीज़ कि टाटा के चार्जर पे चार्ज करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ तो आप चार्जर्स की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे चार्जर्स दिखा रहे हैं, स्टैटिक पे भी दिखा रहे हैं, और काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, मेरे को नाम भी याद नहीं है। तो मतलब देखिए फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा होता है। तो अभी तक तो 171 किलोमीटर्स तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं है। बस हालांकि आपको जो जर्नी ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू पेट्रोल भराते हैं, जिस हिसाब से चलते रहते हैं कंटिन्यू चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप तो हर 1-2 किलोमीटर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ईवी के स्टेशन पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब सतर्कता से और सारा प्लानिंग करने के हिसाब से आपको प्री प्लान करके ही चलनी पड़ेगी सारी चीज़ें, तब तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो भाई हम देखो रायला आ चुके हैं, और ये रेंज जो है 36% बची है, और रेंज 67 किलोमीटर है, और बैटरी परसेंटेज जो 36 है। टोटल जो ट्रिप हो गई है 220.9 यानी 221 किलोमीटर हो गई है। टोटल हमको 4 घंटे के लगभग हो चुका है। अब हम इसमें ये एक्चुअली अपोजिट साइड में जाके हमको चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये उदयपुर से जयपुर की तरफ की रोड की तरफ है। चाहे तो हम अभी भीलवाड़ा में भी जाके कर सकते हैं, बट वो भीलवाड़ा की सिटी के अंदर हमको जाना पड़ेगा। अभी 35 किलोमीटर भीलवाड़ा यहाँ से, और हमारे पास रेंज जो बची है वो 67 किलोमीटर्स की है। तो हमने देखा अंदर सिटी में जाने से कोई मतलब नहीं हो, कि वो एक सिंगल चार्जर है भीलवाड़ा में भी। तो उस वजह से क्या है कि हमको ऐसा रहेगा कि सिटी में क्या पता वो इंगेज रहेगा कहीं चार्जर, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने यू टर्न ले लिया है, वापस जयपुर की तरफ चल रहे हैं। ये 1-1.5 किलोमीटर का यू टर्न है।
तो इस वजह से हमने सोचा कि हाईवे पे ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और हाईवे से हाईवे सीधा हमको सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये दूसरी बार हम चार्ज करेंगे। अभी हम टोटल जो चले हैं 221 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी आपको दिखाएंगे। ये भी टाटा का ही चार्जर है, देखते हैं इसका स्टेटस ये चालू है या नहीं है। भाई बड़ा मज़ा तो बड़ा आ रहा है यहाँ इस गाड़ी को चलाने में, एकदम रिफाइंड, मतलब इसमें इंजन वगैरह तो कुछ है नहीं, केवल मोटर होती है। तो इसमें एकदम ना वाइब्रेशन है ना NVH लेवल्स है, एकदम स्मूथ चलती है पानी की तरह गाड़ी, और बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा इतना लंबा जर्नी, क्योंकि हमने अभी नई गाड़ी खरीदी है। और दोस्तों बता दूँ कि ये गाड़ी देखिए अभी जो एक्चुअली इस पर हमें डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिला है। ये गाड़ी जो एक्चुअल में इसकी प्राइस 10,37,000 ऑन रोड थी, उस पर 10,37,000 ऑन रोड प्राइस जो हमें पड़ी है तकरीबन 88,000 रुपये का डिस्काउंट पड़ा है इस पर। तो हमको ये गाड़ी पड़ी है 9,51,000 की। तो देखिए होटल तराना है इधर, यहाँ पे चार्जर बता रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल है स्टैटिक का चार्जर, सॉरी ये टाटा का चार्जर। तो हम इसको बैक करके लगा लेते हैं। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, और इसका देखिए डायल भी काफ़ी स्मूथ रहता है। ये रिवर्स लग गया, यहाँ पे R भी दिखा देता है। तो आप इसमें आराम से इसको चार्जिंग खोल देना। और ये देखिए टाटा का चार्जर यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें लगा रहे हैं चार्जिंग। अब प्लग इन कर दिया चार्ज को, वापस से चार्जिंग इनिशिएट कर रहे हैं। ये सेकंड टाइम हम चार्ज कर रहे हैं 220 किलोमीटर की जर्नी में। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और काफ़ी आराम से देखो यहाँ पे होटल के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे आराम से चार्ज भी कर लो और अपने नाश्ता पानी भी कर लो। हम पोहे लेकर आए थे, तो हमने पोहे तो खाली था। अब यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पी के आधा पौने घंटे में फिर से ये चार्ज हो जाएगी। 35% बची थी, तो मतलब मान लीजिए 50 मिनट ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो देखते हैं, उदयपुर से पहले भी हमें एक जगह और प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उदयपुर अभी यहाँ से बचा है लगभग 225 किलोमीटर के करीब। तो हम देख रहे हैं नाथद्वारा में के आसपास कोई चार्जर अवेलेबल तो दिखा रहा था, तो वहीं पे चार्ज कर लेंगे। तो बने रहिए। पूरी जर्नी जयपुर से उदयपुर टाटा टियागो EV LR 315 किलोमीटर की रेंज है। अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाई, यूट्यूब पे अगर दिखाई होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे नहीं दिखी। 450 किलोमीटर की जर्नी है, तो हम फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। बने रहिए हमारे साथ, पूरा उदयपुर तक आज पहुंचाएंगे आपको। अभी टाइम हो रहा है 8:10। रिलीज करने के लिए होता होगा। तो भाई अभी हमारा ये चार्ज अटक गया था 82% पे। करूँ चार्जिंग स्टार्ट? हाँ, अभी 82% पे अटक गया था, और यहीं अटका हुआ था। इसमें कुछ एरर आ गई थी, फिर हमने यहाँ से इसको रिबूट किया। ये बटन जो है ना यहाँ से देखो, तो भैया ये भी चैलेंजेस आते हैं। देखो अभी हमारा 10 मिनट ख़राब हो गए, और अभी ये इनिशियलाइज़ कर रहा है, फैचिंग कर रहा है डिटेल्स को। वहाँ ग्रीन आ गई क्या? EV कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ, कम्युनिकेशन, आइसोलेशन टेस्ट। क्या आ रहा है? आइसोलेशन टेस्ट। अभी आइसोलेशन टेस्ट लिखा हुआ है। भैया ये भी चैलेंज आते हैं EV को, ऐसा नहीं है कि चार्ज हो जाती है। अब ये देखिए मीज रेट लिखा हुआ आ रहा है, और ये चार्जिंग शुरू हो गई है। इसमें आवाज़ भी आने लगी है चार्जर पे। तो इस तरह से हमने गन को हटाया और इस चार्जर को रिबूट किया, तब जाके ये देखिए आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये चार्ज शुरू हो गई है इसमें। तो भैया ये भी चैलेंजेस आते हैं, ये मैंने पहली बार फेस किया है, हमें पता नहीं है कैसे होता है, लेकिन हमने ट्राई किया तो हो गया। अब ये देखिए ये इसमें दिखा रहा है चार्जिंग। एक सेकेंड, ये फोकस नहीं आ रहा। 83% चार्ज हो रहा है।
81 पे ये चला गया था, 154 की रेंज है। देखिए प्लग इन भी दिखा रहा है चार्जर से, ये है स्टेटस। तो भाई 10-15 मिनट तो हमारे ऐसे ही ख़राब हो गए, हमें पता ही नहीं था, हम बैठे थे अंदर और ये 83 पे अटका हुआ था। हमने देखा यार क्या पता क्या हो गया दिक्कत। अब जब बाहर आके देखा तो पता लगी कि चार्जिंग का नेटवर्क का कुछ इशू आ गया था, इसका सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया था ये, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन ये भी चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यार ठीक है, अब निकले हैं ईवी को लेके तो चैलेंजेस का सामना भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम तो ख़राब हो रहा है लेकिन ठीक है, चलते हैं थोड़ा 5-10 मिनट इसको और चार्ज करके। तो भाई फाइनली हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है, लेकिन टाइम थोड़ा 10-20 मिनट ख़राब हो गए इसमें। ये डिस्कनेक्शन का कुछ इशू हो गया था इसमें। देखिए 99% ये दिखा रहा है चार्ज। स्टॉप चार्जिंग जी। अब इसमें निकल रहे हैं हम, इसमें रेंज जो दिखा रहा है 185 के करीब दिखा रहा है, यानी कि हमारी ड्राइविंग पैटर्न को ये फॉलो कर रही है। एडेप्टिवनेस कुछ है इसमें, ऐसा कुछ कि आपके ड्राइविंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ये रेंज दिखाती है। हमने जब शुरू किया था सुबह तो ये 270 की रेंज दिखा रही थी, और ये बता दूँ रेंज विदाउट एसी, हमने अभी तक इसमें एसी नहीं चलाया है। अब देखते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा 147 किलोमीटर पे है नाथद्वारा में चार्जर, तो 147 किलोमीटर पे हम जाके फिर इसको चार्ज करेंगे। और अभी तो देखो हम सुबह 4 बजे निकले थे और ये टाइम हो चुका है लगभग 9:30 बज गए, तो मतलब 5.5 घंटे तो हमें 200-250 किलोमीटर में हो गए हैं। तो भाई देखो पेट्रोल के डीजल के हिसाब से तो गाड़ी में ऐसा है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ेगा। ज़्यादा जल्दबाजी हो तो आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी का ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बने रहिए वीडियो में। भाई साहब हम भीलवाड़ा को क्रॉस कर चुके हैं और रेंज है अभी 137 किलोमीटर्स। एसी चल रहा है, देखिए एसी हमने चला रखा है 24 डिग्री टेम्परेचर पे, और 78% बैटरी अभी बची हुई है। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है राजसमंद में, हम इसको चार्ज करने वाले हैं। तो अभी तो राजसमंद की डिस्टेंस जो है लगभग 95 किलोमीटर है यहाँ से, और रेंज हमारी 137 किलोमीटर है। तो अब क्या है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया हमको, और नेक्स्ट चार्जिंग हमने एक्चुअली चित्तौड़गढ़ में भी एक 72 किलोमीटर पे भी एक चार्जर है, बट हम राजसमंद से होके और नाथद्वारा होके निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चार्जर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, चित्तौड़ में अगर हमें नहीं मिला तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम नाथद्वारा वाया नाथद्वारा और इधर से होके निकल रहे हैं, रादर देन कि हम चित्तौड़गढ़ होके जाएँ। वैसे तो हम हमेशा चित्तौड़गढ़ होके जाते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं चार्जिंग के, तो हम ये जा रहे हैं इस बार नाथद्वारा होके। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे पूरे हाईवे के। हाईवे जो है एकदम टकाटक बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जो हमने गाड़ी को चार्ज किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, 1 भी रुपया हमारा चार्जिंग का लगा नहीं, क्योंकि टाटा के जो चार्जर्स हैं वो हमारे लिए फ्री हैं। 6 महीने के लिए टाटा ने अभी ऑफर दिया हुआ है दिवाली पे कस्टमर्स को, कि 6 महीने तक आप टाटा के चार्जर्स पे अनलिमिटेड इसको चार्ज कर सकते हैं। प्रमोशन कर रहे हो? एक प्रमोशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये तो ऑफ़र है जो मैंने अवेल किया है, तो इसमें प्रमोशन वाली कोई बात नहीं है। टाटा से लेना देना हमारा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने गाड़ी टाटा की जो ली है एक्चुअली, तो हम उसके लिए बता सकते हैं कि भाई टाटा के चार्ज पे टाटा के ईवी स्टेशन पे टाटा का जो चार्जिंग है वो फैसिलिटी हमें 6 महीने के लिए फ्री मिल रही है। तो उसमें बुराई क्या है, अगर कोई नया कस्टमर भी खरीदेगा तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार अभी ऑफर चल रहा है, अगर वो ले रहा है तो उसे भी ध्यान रहना चाहिए कि भाई अभी अभी अच्छी ट्रिप्स भी प्लान कर सकते हैं आप इसमें। रेंज एंजाइटी एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर डेयरिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई हाँ मज़ा आ जाए, तो अपने को ये भी कर सकते हैं। अब देखो अभी तक तो हम 2 बार चार्ज कर चुके हैं इसको। जयपुर से निकलने के बाद टोटल जो ट्रिप हो गई है 259 किलोमीटर्स की हो गई है। एक बार किशनगढ़ में किया था, एक बार रायला में किया था हमने। किशनगढ़ में हमारी जो 50% बैटरी बची थी और 100 की रेंज थी, हमने वहाँ पे उसको फुल चार्ज किया था। दैन रायला 120 किलोमीटर था वहाँ से, तब हमारे पास में 70 की रेंज बची थी, 35% चार्ज जो था वो बाकी था, फिर हमने उसको फुल चार्ज कर लिया। अभी ये 77% पे है और 134 किलोमीटर की रेंज आ रही है इसमें, और 259.9 यानी कि 260 किलोमीटर हम चल चुके हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट जो चार्जिंग है हमारी फैसिलिटी वो अभी भी हमारे से 91 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बने रहिए, हम इसको अब पहुँचेंगे वहाँ पे तो आपको बताएंगे। तो भाई लोगों हम देखो पहुँच गए हैं, 340 किलोमीटर चला ली है और 28% अब बैटरी बची है, 49 किलोमीटर्स की रेंज बची है। और जो लास्ट चार्ज किया था हमने 220 पे किया था, यानी कि 120 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी।
120 के बाद में 49 का जो है रेंज दिखा रही है। और हमारा जो नेक्स्ट चार्जिंग डेस्टिनेशन है वो 12 किलोमीटर पे है, राजसमंद में है। 13 मिनट का ये बता रहे हैं, 11:06 पे अराइवल है। तो मतलब अभी इस हिसाब से 170 की रेंज है। और अभी देखो AC भी चल रहा है, हमारा AC भी चालू है। जो लास्ट के 120 किलोमीटर से हमने AC पे चलाए हैं पूरा, और जो इससे पहले जो 220 किलोमीटर थे वो हमने विदाउट AC चलाया था। तो मतलब रेंज का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है इसमें इस बार तो। और अब देखते हैं आगे। उदयपुर अब टोटल बचा है लगभग, कितना बचा हुआ ये लिखा हुआ है अभी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए बोर्ड पे देख लेते हैं, उदयपुर है 67 किलोमीटर्स, ये शायद बोर्ड पे आपको दिख जाए। तो 67 किलोमीटर्स बचा है। तो हम अब ये है कि हम 67 किलोमीटर से पहले अब 5-7 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर बचेगा। जब हम चार्जिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे तो फिर हमें वहाँ पे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब इंस्टेंटली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम उदयपुर में हमें काम है तो हम पूरा घूम लेंगे वहाँ पे लोकल, और फिर आने से पहले वहाँ पे फुल चार्ज करके निकलेंगे। और फिर जो भी रहेगा वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो राजसमंद बचा है 4 किलोमीटर, 3.3 किलोमीटर्स, 23% की बैटरी बची है और 41 की रेंज है। और हमारा चार्जिंग स्टेशन से हम केवल 3.2 किलोमीटर ही दूर हैं। तो भाई अब ये इस तीसरी बार हम इसको चार्ज करेंगे, मतलब 348 किलोमीटर में हमने थोड़ा सा रेंज एंजाइटी के चक्कर में हमने इसको ज़्यादा डाउन जाने नहीं दिया बैटरी को। अब ये हमारी जो सबसे हाईएस्ट बैटरी जो ड्रेन है इस गाड़ी को लेने के बाद में वो 23% पे हमने पहली बार इसको पहुंचाया। अदरवाइज़ हमने इसको 40 पे ही चार्ज कर लेते थे। कभी घर पे कर लेते थे तो कभी जयपुर में फास्ट चार्ज पे कर लेते थे। अभी हमने थोड़ा सा इसको फर्स्ट टाइम ये 22 पे आई है, देखिए। इसके लेने के बाद इसको हमने 23 अक्टूबर को इसको लिया था, और अब ये आज 29 अक्टूबर धनतेरस का दिन है। और हमने इसको फर्स्ट टाइम इसको इस लेवल पर लेकर आए हैं, क्योंकि अब ये जो है अब अगर ये चार्जर अगर मान लीजिए कि काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है चार्जिंग के, तो उसमें हमें ये रहेगा कि हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए उदयपुर का जो है आप देख सकते हैं ये 57 किलोमीटर से रह गया है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा मोड़ा, लेकिन हमें फिर भी चार्ज तो करना पड़ेगा, क्योंकि 39 की रेंज है और 57 किलोमीटर उदयपुर बचा हुआ है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि हमको फुल चार्ज करना है तो हम उदयपुर पहुंचेंगे। हम इसको 10-20-30% और चार्ज कर लें तो भी हम उदयपुर तक पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको यहीं पे फुल चार्ज करके चलें। अब हमारा जो टाइम है वो ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसमें लंच वगैरह सब हम निपटा लें अपना, ताकि हमको वहाँ पे जाने के बाद में केवल हम अपना काम निपटाएं और वापस से घर को मूव हो जाएं, ताकि हम टाइम पे घर पहुँच जाएँ। हम रात को 12-1 बज जाएंगे हम घर पहुँचते अगर हम यहाँ से 2-3 घंटे में अपना काम निपटा लेते हैं तो हमारा प्लानिंग इस तरह से, क्योंकि कल फिर छोटी दिवाली और फिर परसों दिवाली, तो हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहते। किसी काम से आए हैं तो उस काम को निपटा के जल्दी से जल्दी हम अपने घर पे पहुँचना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको यहीं पे चार्ज कर लें, वहाँ पे अपना काम निपटा के, और अगर होगा तो फिर वहाँ पे जल्दी से इसको चार्ज करके और फिर निकल जाएंगे वहाँ से। तो आप बने रहिए। बस हम चार्जर से केवल 1.1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसमें ये हरमन का और जो साउंड सिस्टम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। मैंने इसको भी पर्सनली बहुत, मतलब इसको गाने काफ़ी सारे एंजॉय किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका साउंड अगर हम आपको सुनाना चाहें तो हम इसका एक जो वीडियो है वो हम हमारे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे साउंड का, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉपीराइट इशू की वजह से हम इसको चला नहीं पाएंगे। बाकी हरमन का साउंड तो बहुत ही गजब है इसके अंदर। 900 मीटर्स का ये दिखा रहा है अब चार्जिंग स्टेशन। राइट में लेके चलना पड़ेगा, अंदर होगा मोटर्स। भाई हम पहुंच गए हैं। 22% बैटरी बची थी। मेरा एकदम प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट था पवन जी। मैंने कहा था 22% पे हम पहुंच जाएंगे। 37 की रेंज है और हम पहुंच चुके हैं। 22% रिमेनिंग है। बैक ले लो। ये चार्जर है 25 किलोवाट का लिखा हुआ है इस पर चार्जिंग। तो अभी देखते हैं इस पर कितनी देर लगती है।
और फिर चार्ज करके फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। भाइयों हमने यहाँ पे इसको कर दिया स्टॉप, क्योंकि ये बहुत स्लो चार्ज कर रहा है यार। केवल इसने 10% चार्ज किया है, हमारा 9% चार्ज किया है 20 मिनट में। तो अब हमको यहाँ से हमको 7 किलोमीटर बाद में एक दूसरा रिवोल्ट करके कोई कंपनी है, उसका चार्जर दिखा रहा है, तो वहाँ पे ट्राई करते हैं। वो पेड है हालांकि, लेकिन 60 किलोवाट का चार्जर है वो। तो वो लोकेशन लगा दूँ उसमें है ना, हम फास्ट चार्ज कर लेंगे। तो हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास में यार कि हम 3 घंटे इसका इंतज़ार करें फुल चार्ज होने के लिए। और इसके बाद में एक और दिखा रहा था नाथ द्वारा में, टाटा का ये, बट उसमें क्या है कि अभी इंगेज है, वो कोई गाड़ी लगी हुई है चार्ज पे, तो उसके लिए भी फिर देखते जाके दोनों में से कोई भी अवेलेबल होगा तो वहीं पे चार्ज करेंगे। देखिए अभी तो केवल 32% चार्ज हुई है 20 मिनट के अंदर, तो कोई मतलब नहीं है रुकने का। आगे जा रहे हैं हम, फिर बताते हैं आपको क्या स्टेटस रहता है। तो भाई हमने एक्सबोल्ट, ये देखिए एक्सबोल्ट का फास्ट चार्जर है, यहाँ 60 वाट का DC चार्जर है ये। अब यहाँ पे हमने इसको लगाया है, DC फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ है। क्या हुआ? सेशन चार्जिंग फीस 1 रुपया, 1 रुपये टोटल अमाउंट। क्या हुआ यार, ये चार्जिंग बंद कैसे हो गई? ये वापस से बंद हो गई है। तो भाई इसको देखो ऐसे चार्ज करना पड़ेगा, पहले बैलेंस डलवाएगा ये ऐप। अभी आप अपने पेमेंट ऑप्शन देख लो इस वजह से। अब इसमें हमको पेमेंट डालना पड़ेगा पहले। ये प्रीपेड रिचार्ज है एक तरह से, जितना आप बैलेंस डालोगे उतना ही रिचार्ज कर देगा, उतना चार्ज कर देगा। बैलेंस ख़त्म होगा तो ये बंद कर देगा चार्जिंग। 400 लें 300 लें? अरे ठीक है कर लो ना यार। नहीं वो वहाँ जाके कर लेंगे ना, ये पूछ रहा हूँ तो। अरे तुम तो करो यार, सबमिट कर दूँ? हाँ पेमेंट हमने इस पर कर दिया है। 400 रुपीज़ का रिचार्ज कराया हमने, और ये 19 रुपये 95 पैसे पर यूनिट के, पर किलोवाट आवर के ये चार्ज बता रहा है। अब देखते हैं इस पर टोटल 24 किलोवाट की बैटरी, इसमें ऑलरेडी 30% तो बैटरी है, तो मुझे लगता है ये 14-15 यूनिट में हो गया, हमको चार्ज कर देना चाहिए। टॉपअप मिल गया इसको। अब हम दोबारा से चार्ज इनिशिएट करेंगे। तो भाई देखो बहुत लफड़े होते हैं। अभी हम 12 बज चुके हैं, हमारे को 4 बजे हम निकले थे, यानी कि ऑलरेडी हमको 8 घंटे तो हो चुके हैं। अभी भी 60-70 किलोमीटर बाकी है भाई लोगों। तो EV का भैया ये सिस्टम रहता है, आना है तो टाइम लेके आना है, टाइम लेके चलना है, आपको जल्दबाजी का काम नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं, इसमें कम से कम हमें 40-45 मिनट तो लगेगा फुल चार्ज में। उसके बाद में फिर 1 घंटे का, मतलब 55 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखो कितना टाइम और लगता है हमको, यानी कि 1-1:30 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे। सेशन करूँ 200 रुपये का? हाँ ये रहेगा भाई साहब। तो ये देखो एक ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये जो हम प्रीवियस जो हमारा राजसमंद में था उससे 7 किलोमीटर आगे आए हैं, तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है OTR, और यहाँ पे फास्ट चार्ज लगा हुआ है। तो हमने फास्ट चार्ज पे लगा दिया इसको। अब देखते हैं कितनी देर में चालू होता है ये। हो गया चालू, हो गया, हो गया। हाँ चार्ज हो रहा है क्या? गन खरीद दी इसने? क्यों? तो लॉक है। हाँ हाँ चलने दो चलने दो। हाँ आ गया। हाँ भाई अभी चालू हो गया है इसका चार्जिंग, आवाज़ आने लगा है इसमें से। गन भी लॉक हो गई है, थोड़ा पेशेंस। ये रहा रेस्टोरेंट भी इधर। हाँ कुछ खा लेते भाई, वहाँ तो कुछ मिला नहीं हमको, केले खाए हमने। क्या करें अब, भूख लग रही है, 12 बज चुके हैं, लंच का टाइम हो गया है। हम देख रहे हैं खाना वाला खा ही लेते हैं यार यहीं पे ही, और क्या है। चलो मिलते हैं आपसे अपडेट के बाद थोड़ी देर में, कितना चार्ज होता है, फिर कहाँ पहुँचते, कितनी देर लगता है मैं पहुँचने में, पूरा अपडेट दूंगा आपको। बने रहिएगा वीडियो में। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे OTR रेस्टोरेंट में, और वो जो चार्जिंग लगाया था 36% होने तक तो दिखा रहा था, हमको वापस से वो डिस्चार्ज हो गया है। अब देखते हैं इसका क्या स्टेटस रहेगा भाई लोगों। अभी तो क्या बताऊँ मैं यार, जैसा सोचा था वैसा शुरुआत में तो 2 चार्जिंग पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब क्या है, टाटा का जो चार्जर था
जो रायला में हमने किया था वो भी 25 किलोवाट का ही दिखा रहा था, उसमें हमारी फास्ट चार्जिंग हो रही थी। अब ये जो हमने यहाँ पे राजसमंद में भी 25 किलोवाट का था, तो उसमें स्लो चार्जिंग हो रही थी। 20 मिनट में केवल 5-7% ही चार्ज हुई थी, तो हमें लगा यार बहुत 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। अभी हम आ गए हैं ये रोबोटेक्स में, तो यहाँ पे हमने उसकी ऐप को डाउनलोड किया, फिर उसको चार्ज किया और फिर चार्ज करने के बाद में उसको 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया यार। वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। वो गया है भाई देखने के लिए, और हमें तो लग रही है भूख। हमने खाना ऑर्डर कर दिया भाई, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यार। क्या बताऊँ मैं, अब 4 बजे सुबह निकले हुए हैं और 12 बज चुके हैं। 8 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भी 50-60 किलोमीटर बाकी है उदयपुर पहुँचना, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। चलो बताता हूँ थोड़ी देर में स्टेटस आपको। तो भाई हमने वहाँ से एक्स वोल्ट का था ना वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, 100 वोल्ट का था, वहाँ पे किया था। तो ये 58% ही हुआ वहाँ पे, पता नहीं बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो हमारा अभी रेंज 100 किलोमीटर आ गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहुँच जाएंगे आराम से। 50 किलोमीटर बचा है उदयपुर, फिर वहाँ पे जाके टाटा के EV स्टेशन पे देखेंगे कि भाई वहाँ पे चार्ज करेंगे। अब हमारे को रेंज की कोई एंजाइटी नहीं है, हम आराम से पहुँच जाएंगे। अभी 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और 50 किलोमीटर से हमारा डेस्टिनेशन बचा हुआ है। तो भाई ये थोड़ी सी परेशानी हुई हमें लास्ट चार्जिंग में। शुरू के 2 चार्ज तो काफ़ी अच्छे हुए थे। देखिए दूसरा जो राय लगा था उसमें भी 25 किलोवाट का दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे फास्ट चार्जिंग हुई थी। और अभी मैंने यहाँ पे जब राजसमंद में भी 25 किलोवाट आवर्स के चार्ज पे किया तो वो बहुत स्लो दिखा रहा था। 3 घंटे का टाइम बता रहा था और हमने 20 मिनट लगा के रखा था उसको। 5 से 7% उसने चार्ज किया था। तो भाई वो पता नहीं इसका रीज़न क्या हो सकता है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कहीं पिछला वाला जो 25 किलोवाट लिखा हुआ था वो 60 वाट का हो और लिखा हुआ गलत हो, या फिर जो भी रीज़न था। अगर आपके पास भी अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसके अलावा हमने जो पे किया है पहली बार, इसमें हमने 400 का रिचार्ज किया था, उसमें से 176 रुपये का रिचार्ज हुआ है। मतलब ये कॉस्ट लगी इसमें टोटल 30% के आसपास, जो 28% चार्ज हुआ है। तो ये अभी तक का जो लेखा जोखा था वो ये था कि अभी हमारा टोटल 176 रुपीज़ ओनली चार्ज लगा है जयपुर से उदयपुर की जो जर्नी है 430 किलोमीटर की उसमें। और बाकी के जो 2 चार्ज जो हमने किए वो टाटा के चार्जर से किए, तो वो एकदम एब्सोल्युटली फ्री थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि वो क्यों फ्री है। तो बने रहिए बस, आप उदयपुर की डेस्टिनेशन में पहुंच के आपको ज़रूर पूरा अपडेट देंगे कि जर्नी कैसी रही, क्या रहा इसमें, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान कर सकते हैं, फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं, अकेले प्लान कर रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सारी ये जानकारी आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो बने रहिए वीडियो में। किलोमीटर हो गया पूरा। तो लो जी भाइयों, हमारा डेस्टिनेशन देखिए उदयपुर आ चुका है। और ये देखिए केवल 8.3 किलोमीटर जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो 398 किलोमीटर चल चुका है। अब आपको बताऊँ कि मतलब ये जो जर्नी है, अगर हम चित्तौड़गढ़ होके आते हैं तो 430 किलोमीटर पड़ता, लेकिन अब यहाँ नाथद्वारा से होके आए हैं तो हमें 410 किलोमीटर पड़ा है। और 410 किलोमीटर में 3 बार हमने चार्ज किया है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इसका EV का, और हमें मालूम नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, क्या रहेगा उस हिसाब से। तो इसकी जो एवरेज जो बताएं कि भाई इसमें एक चार्ज में, फुल चार्ज में ये 170 किलोमीटर का इसने हमको बताया है। अब हमने इसमें रायला तक तो हमने विदाउट AC में चलाया था, क्योंकि हमारे सुबह सुबह का टाइम था, तो ठंडी सा मौसम है, अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है। तो और फिर उसके बाद में थोड़ी गर्मी हो गई, तो टेम्परेचर भी यहाँ पे 36 आ रहा है। तो हमने इसको AC को चला के लाए हम रायला से यहाँ तक 220 से, यानी कि 180 किलोमीटर की जो ये जर्नी है ये AC में चली है। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। कैलकुलेशन जो रहेगा मैं आपको बता दूंगा किस किस हिसाब से गाड़ी चली है। और बताया था मैंने, एक रिचार्ज कराना पड़ा एक जगह, क्योंकि वो टाटा का जो चार्जर था वो स्लो था, 25 किलोवाट का था। तो इस वजह से हमने वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने दूसरे चार्जिंग पॉइंट पे लगा लिया। वहीं से 7 किलोमीटर था तो वहाँ चले गए। अब हमें ये रूट लेना, एक तो कम किलोमीटर थे, इसमें 20 किलोमीटर हमारे सेव हो गए, दूसरा हमको चार्जिंग ऑप्शंस भी मिल गए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से हम हो गए थे तो केवल एक चित्तौड़गढ़ में ही एक चार्जर दिखा रहा था टाटा का, उसके अलावा तो फिर हमें ढूंढना पड़ता, और क्या पता अगर नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से हमारा ये जो डिसीजन था वो ठीक था। अब आते हैं पॉइंट नंबर ये है कि अब आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका है काफ़ी हद तक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई EV केवल सिटी के लिए है, तो ये परसेप्शन अब हटाना पड़ेगा हमको। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को, कि हम लोगों को पूरी तरह से मैनेज करके चीज़ें चलनी होती हैं। हम स्किप होने का चांस बहुत ही कम रहता है इसमें। अगर एक पॉइंट पे भी हम अगर स्किप हो गई ना चीज़ें, तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी आप ट्रिप की
जब भी आप प्लानिंग करें लंबी ट्रिप पे ईवी से, तो सबसे पहले आपको ऐप पे सारे चार्जर्स वगैरह, उनकी कंडीशन वगैरह सारी चेक कर लें। और आप प्लानिंग इस तरह से करें कि आपके पास में रेंज अवेलेबल हो कम से कम 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की, ताकि अगर वो चार्जर अगर काम नहीं भी कर रहा हो तो भी आपके पास में इनफ टाइम रहे और इनफ किलोमीटर्स रेंज रहे, ताकि आप अदर जो चार्जर है वो ढूंढ सकें आराम से। क्योंकि 50 से 70 किलोमीटर में तो 100% आपको कोई ना कोई चार्जिंग फैसिलिटी मिल ही जाएगी। अगर इंडिया में अगर आप ऐसी कोई रिमोट लोकेशन पे नहीं जा रहे हैं और अगर सिटी टू सिटी ड्राइव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आपको आने वाला है। तो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस में। हमको ये था कि हमें 3 स्टॉपेज लेने पड़े पौने घंटे के, तो टोटल जो हुआ 2 से ढाई घंटे हमारे केवल और केवल चार्जिंग की वजह से हमें हॉल्ट रहना पड़ा। बस ये थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर हम डायरेक्टली पेट्रोल या डीजल गाड़ी से आते तो हमें 6 से 6.5 घंटे लगते हैं, अगर 1 घंटे का हम ब्रेक वैसे मान लें उस जर्नी में। इस जर्नी में हमने 3 ब्रेक्स ले लिए, तो थोड़ा सा 2-2.5 घंटे का टाइम हो गया। और ये टाइम जो अभी हो रहा है वो 1 बज गया है। हम सुबह 4 बजे चले थे, तो अभी भी 9 घंटे हम ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। और ये देखिए खाना भी खा लिया हमने, 30 मिनट्स अभी बता रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 9.5 घंटे की ये ट्रिप हो गई है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ईवी में आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, पैनिक सिचुएशन पैदा नहीं करनी है, आराम से चलानी है गाड़ी को। और रेंज के बारे में ज़्यादा एंजाइटी दिमाग में नहीं डालनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि 50 से 70 किलोमीटर की रेंज आपके पास बची हो तो आप आराम से जर्नी कर सकते हैं। बस रिमोट लोकेशन नहीं होनी चाहिए। पहले से ही प्लानिंग कर लें कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। रूट को अगर चेंज करना है तो कितना डेविएशन है, ये रूट का भी आप देख सकते हैं। और वो रूट पे चार्जिंग फैसिलिटी कौन कौन सी, कितने किलोवाट आवर का चार्ज है, ये टाटा की ऐप पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, अगर टाटा की ईवी आप लेके जा रहे हैं तो ये दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर जाते वक्त भी हम सोचेंगे अगर बनाना रहा तो, हालांकि हमने चार्जिंग पॉइंट्स तो फिक्स कर लिए हैं, हम चाह रहे हैं कि वहीं से ही हम चार्ज करते हुए निकलें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जाते में भी उदयपुर से जयपुर एक और वीडियो अपलोड कर दूं। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है, आप बेझिझक होकर जा सकते हैं। बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।